वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि वन्यपाल एलडीसी और जो एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सूजस की जो प्रश्नोत्तरी आती है मैंने उसमें से आंसर टिक करके वीडियो बनाया है, क्योंकि आंसर इसके नेक्स्ट पेज पे दिया होता है तो वो पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने आंसर को छाँट कर इसमें इसी के साथ हाईलाइट्स करके वीडियो बनाया है। अगर आपको ये चैनल और वीडियो और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सूजस ई प्रश्नोत्तरी। प्रदेश के कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा? तो इसका आंसर है 400 विद्यालय। विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किन दो शहरों में स्पेस गैलरी की स्थापना की जाएगी? तो जयपुर और कोटा में। राज्य बजट 2026-27 में कितने विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 विद्यालयों में पर्सनलाइज्ड एआई आधारित जो लैब्स होंगे वो स्थापित होंगे। कक्षा 1 से 8 तक के ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी करने की घोषणा करते हुए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है 250 करोड़ रुपए। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल टू वर्क। तो ये प्रत्येक पेज में 5 क्वेश्चंस हैं। और ये केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। और भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? तो इसका ये नंबर दिया हुआ है 155 261। राजस्थान इनमें से किन फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है? तो बाजरा, सरसों और इसबगोल। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दूध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है? तो 5 रुपये लीटर प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। ये तो सभी जानते होंगे आप। पशुपालकों परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट है इसमें राजस्थान। डीजीसीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 की पहली 6 माही में राजस्थान से कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ? तो 50,900 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। तो ये 50,900 करोड़ रुपए ही है। ठीक है, और इसमें कुछ गलती हो तो अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, अगर ऑल राउंड फिगर करते हैं तो 51,000 करोड़ रुपए होता है। तो ये 50,900 करोड़ रुपए ही है। ठीक है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना रहा है? तो 97 और 171 करोड़ रुपए। ठीक है, 87 और 171 करोड़ रुपए। देख लेना भाई, बाकी मेरी मैथ्स वीक है थोड़ी। राजस्थान की 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुएं इंजीनियरिंग, रत्न, आभूषण, धातु, वस्त्र, हस्तशिल्प। राजस्थान के कुल निर्यात में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 67%। वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किस सेक्टर में से सर्वाधिक मूल्य का निर्यात किया गया? तो इसका आंसर है अभियांत्रिकी। पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक पर्यटक स्थल के रूप में जयपुर जिले के किस स्थल का चयन किया गया है? तो इसका आमेर दुर्ग है। राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? तो ये 6,10,956 करोड़ रुपए का ये कुल आकार है राज्य बजट का। फिर राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर आयोजन और पारदर्शिता
सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है? तो राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा? तो ये खुड़ी का जैसलमेर यहाँ पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। मसाला उत्पादक और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की घोषणा की गई है? तो कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर के मसाला उत्पाद में है, तो कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज। निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैश्विक व्यापार में स्थिति मजबूत करने के लिए कौन सी नई नीति लाई गई है? तो राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति। राज्य बजट 2026-27 में कृषि जिन्सों के निर्यात और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने कृषकों, प्रोसेस और व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 2000। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत जयपुर के किस अस्पताल में 500 बेड की क्षमता के आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा? तो जेके लोन अस्पताल इसमें किया जाएगा। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन बजट के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ग्रीन बजट के तहत। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवार को अब कितने रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है? तो 25 लाख रुपए। ठीक है, प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? तो राज ममता प्रोग्राम। ई संजीवनी मुख्य रूप से क्या है? तो ये टेलीमेडिसिन सेवा है। ई संजीवनी नाम से पता चल रहा है थोड़ा। तो देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ राजस्थान के किस एक जिले से हुआ था? नागौर। ये बीच बीच में ये जो न्यूज़पेपर में ये जीके का भी डाल दिया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। राजस्थान में मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना की आधिकारिक शुरुआत कब से हुई थी? तो 24 फरवरी 2024 को। पशुपालक अपने बीमार पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए किस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं? तो ये 1962। मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के तहत संचालित के लिए बजट का केंद्र और राज्य के बीच अनुपात क्या है? 60-40। मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के तहत प्रत्येक यूनिट द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने पशुओं का उपचार करना निर्धारित है? तो इसमें 6 पशु हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए तक ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? 10 लाख रुपए तक। राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को कितनी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है? तो 5 भाषाएं हैं। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कितने अनुभवी कामगारों को रिकॉग्निशंस ऑफ पीरियड लर्निंग के माध्यम से ट्रेंड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा? तो 20,000 कामगार है इसमें। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राज्य सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति राजस्थान की संकल्पना को साकार करना है। राज्य बजट 2026-27 में किन 3 शहरों में टेक्नो हब, टेंकरिंग, डीप टेक, एआई लैब्स स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो ये 3 शहर है अजमेर, भरतपुर, कोटा। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटोरिंग और करियर गाइडेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? तो ड्रीम प्रोग्राम। राज्य बजट 2026-27 में युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए किन विदेशी भाषाओं को प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है?
अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन। तो ये 5 भाषाओं का प्रशिक्षण था। इनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप्स के विकास के लिए प्रत्येक जिले में चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो वाइब्रेंट प्रोग्राम। राज्य बजट के अनुसार आगामी सत्र में कितने नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान किया गया है? 500 विद्यालय। राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना। ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। राजस्थान रोजगार नीति का मुख्य लक्ष्य, तो इसमें मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना। और वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल कितनी राशि का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है? 1,19,408 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये सुजस ई प्रश्नोत्तरी ये मैंने 11 तक कंप्लीट करवाई है। ठीक है, पूरी इसमें 102 PDF के पेज तक हैं। ठीक है, तो इनमें से 11 पेज कंप्लीट हुए हैं 10 मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट में। आप 2x की स्पीड से इसको सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मैंने आराम से आपको हाइलाइट्स करके बताया, जिसमें आपको समझने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, और एक बार से आप इसको सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो भी ये इजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिंगल लाइन में आंसर दे रखे हैं। तो अगर आप मेरी क्लास में इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर 50 व्यूज़ भी आते हैं तो इसका नेक्स्ट बार जो सारी PDF है वो मैं कंप्लीट करवा दूँगी 10-10 मिनट की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।